अनुग्रह हमारे साथ मेरी बहने पाए। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को हमारा प्रेमी सलाम। परमेश्वर ने हालेलुया इस अवसर दिया है। परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु हमें सहायता किया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। परमेश्वर की महिमा हो। आज मूसा का विश्वास के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्वास हमारे अंदर का बहुत मुख्य बात है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनुभवना है, असंभव है। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर का विश्वास, परमेश्वर के प्रति हमारे लिए विश्वास बहुत जरूरी है। इस विश्वास में स्थिर रहना अवश्य है। परमेश्वर के अनुग्रह और आशीर्वाद हमारे साथ साथ बनी रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। अब परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 24 वचन से लेकर 27 वचन तक पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 24 to 27। विश्वास की से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निर्मित होने के को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा की क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखी की मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रखकर परमेश्वर की अद्भुत वचन हरेक हृदय के अंदर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर सहायता करिए। हमारे अंदर एक विश्वास की बातें आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभा मदद की इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पूरा विश्वासियों का एक बहुत बड़ी लंबा लिस्ट दिया है। उसका परिभाषा से शुरू है। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कर बोलकर उसका पहला वाक्य से विश्वास से ही शुरू हो गया। हम सबको क्या बुलाता है? विश्वासी। क्या है? विश्वासी। कितना लोग विश्वासी हैं? हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, इसलिए हमें विश्वासी कहलाते हैं। विश्वासी कहलाते हैं। इस विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब एक आशा रखा है हमारे परमेश्वर के ऊपर, निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम देखा नहीं है, स्वर्ग देखा नहीं है, यीशु मसीह को हम देखा नहीं है, पर भी विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करता है? हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह को देखा है? यीशु मसीह का फोटो नहीं है। फोटो के बारे में नहीं बोल रहे, उस फोटो से आपको कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह को देखिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को देखिएगा। ये कोई एक आर्टिस्ट ने कोई फोटो खींचा है, कोई फोटो बनाया, वो यीशु का ही नहीं। यीशु मसीह 10,000 रूप से उत्तम है। पिता के महिमा में थे, उस महिमा का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर मेरे लिए, आपके लिए दुख उठाने के लिए आया है। अब यीशु मसीह को देखें। मूसा के बारे में इधर बताया। मूसा के जीवन में एक बहुत बड़ी विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप के थोड़े दिन के
सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझ लिया है, अधिक उत्तम समझ लिया। मूसा बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है। और अगला वचन में हम लोग देख रहा था, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझ लिया। और मूसा अगर परमेश्वर के लिए एक कदम कर कर आगे नहीं बढ़ गया था, तो इस्राएली जनता का आवाज परमेश्वर के पास तक पहुंच गया। इस्राएली जनता को परमेश्वर दूसरे किसी के द्वारा उद्धार तो देगा ही देगा, लेकिन मूसा को मिलने वाला अनुग्रह मूसा उससे वंचित हो जाता है। मान लीजिएगा अगर मूसा गया नहीं है, मूसा सोचा है मैं मिस्र में ही रहूंगा, मिस्र का नेक्स्ट फिरो मैं हूं, अगला फिरो मूसा होना चाहिए, क्योंकि फिरौन का बेटी का पुत्र है। अगर ऐसे है तो इस्राएली जनता जाते वक्त उसको पकड़ कर लेके आओ, बोलने वाला कौन है? मूसा होना चाहिए था। और सारे लोगों को परमेश्वर दूसरे मूसा के जगह पर परमेश्वर वहां पर यहोशू को खड़ा करेगा, ये लोग लाल समुद्र पार होकर जाएगा, यही मूसा वो पानी में डूबकर खत्म हो सकते थे अगर मूसा आज्ञा नहीं मानते तो। मूसा परमेश्वर की आज्ञा मान लिया, मैं और आप भी परमेश्वर की आज्ञा मान लिया तो परमेश्वर देने वाला बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे प्यारों। हम उसका 23वां वचन में लिखा है 23 में, विश्वासी से मूसा का माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के 3 महीने तक छिपाए रखा। एक बच्चे को छिपाए रखने का 3 महीने तक छिपाए से उसके ऊपर तो बच्चा रोएगा, अगल बगल का लोग पता चलेगा। बच्चा लड़का है तो उसको नील नदी में डालना है, वो इधर फिरो राजा काम किया, कैसे छिपा कर रखा, क्योंकि उसने देखा है बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। अगर वो बालक सुंदर नहीं रहता तो क्या हालत हो सकती थी मूसा की? मैं क्यों सोच रहा था, स्तिफानोस उसके बारे में बोला है दिव्य सुंदर, यानी परमेश्वर का एक सुंदरता उसके अंदर थी, डिवाइन ब्यूटी, परमेश्वर का एक अनुग्रह उस बालक के ऊपर थे। और फिर मूसा का जब परमेश्वर ने चुन लिया, हमें यहां पर मूसा का विश्वास का जो बातें देख सकता है, मूसा का विश्वास की वजह से मूसा ने कुछ चीज से तिरस्कार कर दिया। विश्वास के कारण मूसा 4 चीजें तिरस्कार कर दिया। नंबर 1, संसार के गौरव को तिरस्कार कर दिया। नंबर 2, संसार के सुख को तिरस्कार कर दिया। नंबर 3, संसार के धन को तिरस्कार कर दिया। नंबर 4, संसार की दबाव को तिरस्कार कर दिया। ये 4 चीज को तिरस्कार करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन एक तराजू आप देखिएगा, तो तराजू में 4 वस्तुएं रखे हैं, दूसरी जगह पर यीशु मसीह परमेश्वर, कौन सा भारी पड़ रहा है? कौन सा भारी पड़ रहा है? हमारे लिए तो ये संसार की सारी चीजें भारी पड़ रहा है। एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ स्वर्ग है। हमारे लिए कौन सी बातें बढ़ रहा है? ये संसार की चीजें हैं या स्वर्गीय वस्तुएं हैं? आज भजन संगीत से भी हम लोग यही देखा,
हमें आशीष दे। कौन सी आशीष हम लोग यूजुअली मांगते हैं? इस संसार की चीजों का आशीष हम लोग मांगते हैं, उससे भी बढ़कर एक आशीर्वाद है परमेश्वर की आज्ञा। मूसा 4 चीजें चुन लिया, आज मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले संसार के गौरव, उसको तिरस्कार कर दिया। संसार में बहुत बड़ा एक रेप्यूटेशन थे, बहुत बड़ा आदर सम्मान मिलते थे। जहां पर मूसा चलते हैं वहां पर सैल्यूट मिलते थे, क्योंकि राजा का बेटी का बेटा है, साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा महल में रहते हैं, राजा महल में वो पालन पोषण हुआ है, सारे लोग जानते हैं ये फिरो का बेटी का पुत्र है। अगला फिरो यही है। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन 24 वचन पढ़ेंगे इसकी का। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। विश्वास एक तरफ है, दूसरी तरफ फिरौन का बेटी का पुत्र है। मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूं, मान लीजिए मैं कितना कमेंट से बोलूं मालूम है, मालूम है, हाँ मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूं, बहुत कमेंट हो जाता, बहुत कमेंट से हम लोग बोलते हैं। विश्वासी से मूसा सयाना होकर फिरौन का बेटी का पुत्र है करके सबको पता था। एक संयुक्त समय आ गया, उसको इंतजार करना पड़ रहा है। फिरौन का बेटी का पुत्र है बोलकर इस्राएली जनता को छुड़ा नहीं सकता है। परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ा काम सौंप दिया है, इस्राएली जनता को मिस्र के बंधनों से छुड़ाने के लिए। मूसा तुम्हारा काम है उन लोगों को छुड़ा कर लेके जाना है। मूसा बोला मैं कैसे करूं? एक तरफ से परमेश्वर बात कर रहा था, दूसरी तरफ फिरौन का बेटी का पुत्र है, पुत्र है। कौन सा इनकार करेंगे? परमेश्वर को इनकार करेंगे या फिरौन का बेटी को? कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे एक अवस्था आ सकते हैं मेरे प्यारों। क्या फैसला लेना है हमको समझ में नहीं आते। सही फैसला ले लीजिए, सही निर्णय ले लीजिए। आपका ये सारे संपत्ति से, धन दौलत से भी सबसे कीमती क्या है? प्रभु यीशु है। आपके हृदय के अंदर परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। फिर यहां पर मूसा बोला है मैं फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से भी वो क्या क्या है? इनकार कर दिया। इनकार कर कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहने के लिए और वो चुन लिया है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे ज्ञान प्राप्त किया, मिस्र का सारे ज्ञान। हम लोगों का टेक्नोलॉजी सब बढ़ने से पहले मिस्र का टेक्नोलॉजी कब से ये था? आज का साइंस को भी पता नहीं है। जो पिरामिड अभी जब मिस्र में जाकर देखते तो मिलेगा, उसका टेक्नोलॉजी कैसे बनाया है मालूम नहीं। कहीं से भी देखेगा एक जैसे दिखेगा। इजिप्शियन पिरामिड, साइंस इतना बढ़ गया। अरे हम लोग इतना पेंट हर साल पेंट लगाते फिर भी निकल रहे थे। वहां 4000 साल 5000 साल का पेंटिंग किया हुआ पेंट अभी भी ताजा ताजा दिख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अभी तक कोई भी एशियन पेंट कंपनी को समझ में नहीं आया, किसी भी दुनिया को पता नहीं चल रहा है। मम्मीफिकेशन, मरा हुआ लहस 3000 4000 साल का लहस अभी भी एकदम ताजा दिख रहा है। आजकल किसी को भी पता नहीं है कैसे किया है।
उनके पास था। सारे बातें हमारे मूसा को मालूम था। बाइबल कह रहे थे सारे ज्ञान, सूर्य से भूमि तक कितना दूर है सबसे पहले मिस्र के लोगों ने बताया। कैलकुलेशन करेक्ट था। सारे ज्ञान प्राप्त किया, सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद मिस्र छोड़ना पड़ा। ये गौरव छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। हम वो पढ़ने के समय पर इब्रानियों का पत्र पढ़ रहे वक्त हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में एक बंदा है कैसे बाहर निकलने थोड़ा सोच लीजिएगा। यहाँ पर भी मिले आदर सम्मान मिल रहे हैं, राजमहल में कहीं भी जाए किसी भी टाइम पर जाए कोई पूछने वाला नहीं था। जहां जाएगा सल्यूट के ऊपर सल्यूट मिलते रहे। राज वस्त्र पहने हुए मूसा अब बोल रहे हैं फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। इस अवस्था परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखा रहा है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? आपका प्रेम परमेश्वर से कितना बड़ा है? मूसा बोला मुझे परमेश्वर बना है, मुझे परमेश्वर बना है। छोटा बालक के रूप में उसकी मां को उसके हाथ में लिया था। संपूर्ण 40 वर्ष तक सब चीजें सीख लिया, हर एक बातों को सीख लिया, हर एक बातों को सीखकर नेक्स्ट फिरौन बनाने वाला मूसा अब फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर रहे हैं। कारण वो स्वर्गीय अनुग्रह को प्राप्त कर रहे थे। पहले यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय और उसका 15 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका की का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। आमीन। यूहन्ना यहाँ पर बोल रहे थे संसार और संसार की अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मूसा परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते तो आज हो सकता है मूसा का एक पिरामिड हम लोगों को देखने मिलते होगा। अभी पिरामिड भी नहीं दिखेगा, मूसा का कब्रिस्तान भी पता नहीं है। कहां पर मूसा का कब्रिस्तान मालूम है? दुनिया में किसी को भी मालूम है? परमेश्वर ने इसको गाना है करके लिखा, किसी को भी पता है। मेरे प्यारों, स्वर्ग में बहुत बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रखा है। परमेश्वर स्वर्ग में हमें रखा हुआ अनुग्रह है। लेकिन संसार क्या करता है? 3 चीज लेके आता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये 3 चीज परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। परमेश्वर की ओर से नहीं आते, वो संसार की ओर से आते, यानी शैतान की ओर से आते। शैतान ने आदम को भी यही चीजें लेके आकर दिए थे। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, स्त्री ने देखा वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। ये चीज नहीं किया। ये चीज मनुष्य को परमेश्वर से दूर खींच रहे। लेकिन मूसा को पता चला इस संसार का अभिलाषा भी बड़ा, इस संसार का ये जो सम्मान से भी बड़ा सम्मान मेरा परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हो सकता है हमें सम्मान नहीं मिले, इस पृथ्वी पर हो सकता है आपको आदर नहीं मिले, इस संसार में हो सकता है आपको बेइज्जती करे, कोई चिंता मत करे, परमेश्वर की ओर देखे। परमेश्वर आपको एक राज्य सिंहासन, परमेश्वर बोला है जो जय पाएगा मैं उसको अपनी सिंहासन पर बैठाऊंगा करके लिखा है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने चाह रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर को महिमा करे। हमें जो जय पाना है, इस
इसके लिए वेदपान आवश्यक है। एक दिन आएगा परमेश्वर आपको उठाएगा, अपने सिंहासन पर बैठा देगा। परमेश्वर की महिमा हो। अभी कलीसिया इधर से ऊपर जाएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। सेकंड के अंदर मान अभी इसी वक्त यीशु मसीह आ गया तो हम रूपांतरित होकर प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित थे प्रभु से मिलने के लिए उस सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पर, एक सेकंड के अंदर हम बदल जाते हैं। परमेश्वर क्या करेगा? क्राइस्ट मीटिंग द चर्च, परमेश्वर सिंहासन छोड़कर हमें वेलकम करने के लिए आएगा। अगर परमेश्वर सिंहासन से उठ गया तो स्वर्गदूत वहां पर बैठ सकता है। मानिए प्रधानमंत्री खड़ा हो गया तो दूसरा कोई वहां पर बैठ सकता है? ये सब खड़े हो जाएंगे। मैं और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आते वक्त यीशु मसीह खड़े हो जाते तो सारे के सारे खड़े होकर, सारे स्वर्गदूत का दल खड़े होकर मुझे और आपको स्वीकार करने के लिए आएगा। कितना लोग खुश है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे प्यारो। इस भूमि पर मिलने वाला चीज को ऊपर ज्यादा भरोसा मत करिए, वो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन ना मिटने वाला एक चीज है, नित्यता में, अनंत में, नित्य नित्य युग में प्रभु के राज्य में हम लोग रहेंगे। इसलिए मूसा अपना वो फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। नंबर 2, संसार के सुख को भी तिरस्कार कर दिया। संसार का सुख, इस संसार का सुख तिरस्कार। 11 अध्याय का 25वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। यहाँ पर लिखा है, एक तरफ राजमहल, एक तरफ राज सिंहासन, एक तरफ बहुत बड़ा सुख, जो चाहे वही मिलेगा, क्योंकि राजा है। इसलिए उसने पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझ लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये पाप का थोड़ी समय सुख है, वो सुख थोड़ी समय का है। संसार में रहने वाला पाप का सुख थोड़ी समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना क्या अधिक उत्तम समझिए। इसलिए पौलुस बोला है, मैंने मसीह को अपनाने के लिए इस संसार का सब चीजें कूड़ा समझ लिया। सब चीजों को क्या किया है? कूड़ा, कचरा समझ लिया। इतना बड़े इनके व्यक्ति थे, तरसुस में वो यूनिवर्सिटी होता है, एशिया का सबसे पहला वाला यूनिवर्सिटी हुई थी, तरसुस यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में सारे डिग्रियां प्राप्त करने वाला बहुत बुद्धिमान पौलुस इधर बोल रहे हैं, मैं मसीह को अपनाया, बाकी सब चीजें कूड़ा समझी। मेरे और आपके जीवन में कुछ चीजों को ज्यादा मुख्यता दे रहे हैं, वो चीज परमेश्वर के तुलना करने के समय, स्वर्ग की तुलना करने के समय पर आपको पता चले ये सब कूड़ा है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इस संसार की चीज से भी बड़ा है हमारे परमेश्वर। इसलिए पौलुस यहाँ पर मूसा ने पाप की थोड़ी समय की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझ लिया। रोमियो का पत्री 6 अध्याय और उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे मसीह यीशु मसीह में, प्रभु में अनंत जीवन है। पाप को एक मजदूरी है। सुबह से कोई भी मजदूरी करते तो शाम को एक मजदूरी मिलेगा। पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान भी है, वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत
जीवन। दो प्रकार है। पाप करने वाला आत्मा, उसका एक है पाप का मजदूरी, मृत्यु है। इवन तो तंबाकू गाते 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 नाक में मुंह के अंदर क्या आ जाते हैं, कैंसर आ जाते हैं। ये एक वो देने वाला एक मजदूरी, छोड़ देना। हम लोग इसके पीछे नहीं जाए, उसको लाभ शैतान है। आपका शरीर को भी नुकसान करते हैं, आपकी आत्मा को भी नुकसान करते हैं। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इतना लोग इस अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। हालेलुया। इस अनंत जीवन हमारे लिए चाहिए मेरे प्यारे। अगर अनंत जीवन नहीं चाहिए तो पर दूसरे एक ऑप्शन है, वो क्या है? अनंत मृत्यु। क्या है? अनंत मृत्यु। उसके बीच में वो कोई भी एक जगह नहीं, उसके बीच में एक जगह नहीं। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में हम लोग बढ़ते जाना है, परमेश्वर की कृपा में बढ़ते जाना है, परमेश्वर की आशीर्वाद में बढ़ते जाना है। समय के कमी से थोड़ा सा जल्दी जा रहे। तीसरा, संसार के धन को तिरस्कार कर दिया। संसार के धन, वो विश्वास आते वक्त इस संसार का धन तिरस्कार हो जाते हैं। कारण विश्वास है। वर्ल्डली ट्रेजर्स, इस संसार का धन दौलत। उसका 26वां वचन पढ़ेंगे, 11 का 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यहाँ पर लिखा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझ लिया। मिस्र में सबसे बड़ा धन, मान लीजिए उस समय का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री थे मिस्र। आजकल जो अमेरिका से भी ताकतवर कंट्री मिस्र था। उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी थे, उसके अंदर धन दौलत भी थे। वर्ल्ड पावर बोल सकते थे। वहां का राजा है। अभी लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा सिंहासन नहीं है, धन दौलत का सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ रखा है। लोग बोला है नेक्स्ट किंग तुम है, अगला राजा तुम है, अगला फरो तुम है। परमेश्वर बोल रहा है इस्राएली जनता को तुम लेकर जाओ। बहुत बड़ा दोनों बीच में एक संघर्ष हो रहा है। एक तरफ धन दौलत देख रहे, दूसरी तरफ परमेश्वर की आवाज सुन रहे थे। कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे? धन दौलत एक तरफ पूरा है, ऐसे तो आप लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? आप लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? एक तरफ से पूरा धन दौलत है, एक तरफ से परमेश्वर बुला रहे हैं, इसके पास जाएंगे पक्का? यहां पर लिखा है उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझ लिया। देखिए उस समय ये उसको कुछ भी नहीं मालूम था मसीह कौन है, कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उसने उसका निर्णय लिया है। पवित्र आत्मा इब्रानियों के पत्र के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। पुराने नियम में ये बात नहीं मिलेगा, नया नियम में मूसा ने क्या मन में सोचा है ये बात नया नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। मैं मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझा। हो सकता है उसका मन के अंदर आया होगा, पिता परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया। पिता परमेश्वर के सारे महिमा सब छोड़ दिया। स्वर्गदूत सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है कर बोल रहे थे।
उस जगह को छोड़ दिया, वो जगह छोड़कर इस पृथ्वी पर आया यीशु मसीह को पैदा होने के लिए, क्योंकि जगह तब तक कोई नहीं दिया था। मिला है चैरिटी में किसी ने थोड़ा सा जगह दिया है रखने के लिए। सारे जब धर्मशाला वहीं पर थे, भाई हमको थोड़ा सा जगह दीजिए। जोसेफ ने बोला होगा मेरे पत्नी अभी पूर्ण गर्भवती है, उसको बच्चा पैदा होने का समय आया, कृपया कर एक कमरा दीजिए। बस इसे देखा है इनके पास पैसा नहीं है, नहीं नहीं। और वहां पर बिल्कुल जगह नहीं, किसी ने बोला है मैं चैरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, चैरिटी में रखा है। यीशु मसीह को इस भूमि पर कुछ नहीं मिला, इस भूमि का कोई भी चीजें, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अंगीकार भी नहीं किया था वहां पर उस वक्त। हाँ, मूसा के मन के अंदर आया, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को भेज रहे हैं। यीशु मसीह स्वर्ग सिंहासन की सारी महिमा छोड़कर यहां पर आए हैं। मैं क्यों मसीह के कारण निंदा क्यों नहीं सुन? मन में सोचा होगा, क्योंकि इसलिए पवित्र आत्मा नया नियम में हमको ये बता रहे थे। उसने देखा पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र से बढ़कर नहीं है ये संसार का धन दौलत, इसलिए मूसा ने अपने मन के अंदर एक फैसला लिया, मिस्र के भंडार से भी अधिक हालेलुया मूल्यवान है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, सबसे कीमती है मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी रहती थी। एक दिन परमेश्वर फल देगा। अब इधर आकर बैठा है ना, सुबह से एक दिन फल प्रभु देगा। हालेलुया, इतना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया, अब कष्ट सहन कर अपने गांव से यहाँ पर आ रहे हैं, अब दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, इसका प्रतिफल निश्चय है मेरे प्यारे। हम प्रभु के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया था तो परमेश्वर उसका जरूर 100 गुना 1000 गुना परमेश्वर हमें वापस देगा। हमारे परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं, किसी का भी कर्जदार नहीं। इतना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया, इसलिए उत्साह के साथ परमेश्वर में आना है, परमेश्वर के निकट में आना है, आराधना करना है, कर हमारे को उत्साह होना है, हमारे हृदय के अंदर एक बोझ होना है। मूसा सब चीजें से भी अधिक हमारे परमेश्वर के लोगों के साथ निंदा सहना उत्तम है करके सोचा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय इसका 17 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हम लोग बोल रहे हैं मैं बहुत बड़ा सताव सामना कर रहा हूं, ये बिल्कुल है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के सामने की तुलना करने के समय पर पौलुस कुरिन्थियों को बोल रहे थे, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर जाता है। हल्का सा पल भर का क्लेश, हम लोग अभी जो भी झेल रहे हल्का सा क्लेश, अनंत महिमा कितना है मालूम है? नित्य 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 युगों में वो अंत ही नहीं होता है। उस अनंत महिमा को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये हल्का सा क्लेश सहन रहे। अगर मूसा उस समय मिस्र नहीं छोड़ा है तो आज इधर प्रचार नहीं होते थे, आज मूसा के बारे में सब भूल जाते थे। अभी स्वर्ग में भी बहुत बड़ी अनुग्रह है। अगर आप इस वक्त आप एक निर्णय लिया यीशु के पीछे जाऊंगा करकर, आप एक निर्णय लिया यीशु के पीछे चलूंगी करकर, केवल आप नहीं, आने वाले दिनों में आपका पीढ़ी, आपका संतान
आशीषित होगा। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे जाने वाले का संतान, उनका पीढ़ी आशीषित हुए, कभी भी वो कमजोर नहीं हुआ। परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो डरते ही नहीं, प्रभु में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति। आखिरी में ये संसार के दबाव से भी बाहर आ गया। संसार में एक दबाव है, एक प्रेशर है, एक प्रेशर दे रहे हैं, साधारण नहीं है। पहले क्या करते हैं, आदर मिल रहे वो भी तिरस्कार कर दिया था मसीह के विश्वास के द्वारा। संसार का वो जो प्रेशर, वर्ल्डली, ये संसार का जो वो आनंद, वो सब छोड़ दिया था। इसलिए हमने क्या है, विश्वास से क्या किया है, आया इस संसार का धन दौलत को भी छोड़ दिया। लास्ट में शैतान क्या करेगा, एक दबाव भी करेगा, प्रेशर देगा। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है तो तुम्हें ये करूंगा, वो करूंगा, ये भी एक प्रेशर है। यहां पर देखिए 27वां वचन, विश्वास ही से राजा के क्रोध से डर डरकर उसने विश्व को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास से राजा का क्रोध से डरकर उसने विश्व को छोड़ दिया। एक तरफ राजा का क्रोध, अगर मैं इन लोगों को के साथ चलकर मिस्र में से लेकर जाते तो राजा फिरौन मुझे बचा छोड़ेगा नहीं, उसको मालूम है, फिर भी मिस्र को छोड़ दिया, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दो कर हिम्मत के साथ बताया, कौन है तुम्हारा परमेश्वर कर राजा पूछते। मिस्र का दबाव, राजा का दबाव, इस प्रेशर भयानक थे, लेकिन उसने छोड़ दिया। हम कभी धमकी हमारे ऊपर आ सकता है मेरे प्यार, उस समय हम क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? यीशु को छोड़कर भाग जाएंगे या यीशु के पीछे चलेंगे? कितना लोग यीशु के पीछे चलूंगा निर्णय लेंगे। हालेलुया। कष्ट भी आए, नष्ट भी हो गए, तो यीशु के पीछे ही चलूंगा। और यीशु बहुत बड़ा अनुग्रह आपके लिए रखा, मेरे लिए रखा। शैतान क्या करता है, गर्जने वाले सिंह के समान है ना। पत्रुस 5:8 क्या लिखा है, हाँ, सचेत रहो, सावधान रहो, तुम्हारा वैरी, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाला सिंह के समान किसको फाड़ कर खाओ, उस योजना में चल रहे हैं। वो प्रेशर ऊपर डाल रहे हैं। कारण क्या है मालूम है? डर है। किसको डर है मालूम है? उन्हीं के डर है, शैतान को डर है, वही डर है। और डर क्या करते, दबाव में लेके आते हैं। ये सारे लोग चले जाते तो मेरा काम कौन करेगा, वही वो सोच रहा था। परमेश्वर बोल रहे थे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो। वो मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वो अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। राजा क्रोधित हो रहे थे, और अगली बार तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। राजा का क्रोध भयानक बढ़ गया। मूसा भी बोला, अभी नहीं देखो, लेकिन प्रभु अपना काम किया, वहां पर पहलौठा को खत्म किया था। रातों रात में बुलाना पड़ा। मेरे प्यारों, आप विश्वास में स्थिर रहे, विश्वास में स्थिर रहे। प्रभु परमेश्वर आपको परमेश्वर की महिमा दिया। निर्गमन का पुस्तक 2:15 वचन पढ़ेंगे। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने
की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और हाँ, वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। यहाँ पर क्या किया है, फिरौन के पास से भाग गया, मिद्यान में चला गया। अरे बाप, मिद्यान में जाकर बसने लगा, लेकिन डर उसके अंदर था। फिर परमेश्वर ने उनसे बातें किए थे, वापस आया और मेरे प्रजा के लोगों को जारी दो कर बताया, हिम्मत के साथ, हिम्मत के साथ। हम भी इस भूमि पर तमाम दबाव के पीछे हम लोग भी रह रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, हमारे साथ हमारे परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते परमेश्वर हमारे साथ है? आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आने के लिए प्रार्थना करेंगे। राजा के क्रोध से भी हालेलुया आगे निकल गया है, वो भयानक अवस्था से भी परमेश्वर के ऊपर उसने अपना विश्वास रख दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलूंगा, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। निर्णय लीजिए। एक तरफ ये संसार की सारी अभिलाषाएं, संसार देने वाला खुशियां, संसार देने वाला आनंद, संसार देने वाला धन दौलत, ये सब एक दिन मिट जाएगा, लेकिन ना मिटने वाला परमेश्वर का अनुग्रह वो कभी भी नहीं मिटता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चले, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जरूर करें, ग्रहण करें। प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह में चाहिए कर और प्रार्थना करें, हमारे हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद यीशु राजा, तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित कर देता है। मूसा विश्वास से अपना निर्णय लिया, मसीह के साथ दुख सुख उठना, मसीह के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझ लिया। फिरौन का क्रोध से भी डर आगे बढ़ा है, मिस्र छोड़ दिया है। परमेश्वर की महिमा हो। पाप एक दिन हम छोड़ना है। मिस्र पाप को दर्शा रहा है, फिरौन शैतान को दर्शा रहा है, उसकी अधीनता से हम बाहर निकले हैं। परमेश्वर हमारे कलीसिया आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी लोग आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग परमेश्वर के उद्धार का इस अनुग्रह पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम संसार का नहीं है, हम संसार की अभिलाषा के पीछे ना जाएं। हालेलुया हालेलुया। आंखों की अभिलाषा नहीं चाहिए, शरीर की अभिलाषा नहीं चाहिए, जीविका का घमंड हमें नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर की अभिषेक हमें चाहिए। परमेश्वर तेरी कृपा हमें चाहिए। परमेश्वर विश्वास में स्थिर रहने के लिए, विश्वास में दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहाय दे। तेरे बच्चों को परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित कर देता है। अद्भुत नाम की इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारे आनंद, सारे महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं। बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन आमीन।